तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी ग्रुप मेजर बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है ग्रुप मेजर बी के अंतर्गत आज हम आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका साइटोलॉजी, प्लांट एंड ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का है। जैसे कि आपका हिंदी में कहते हैं इसे कोशिका विज्ञान, पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आज हम आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो इससे आउट ऑफ पेपर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट भी कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं यूनिट 1 से। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन निकाले हैं न्यू पेपर में से और पुराने पेपर में से निकाले हैं। ठीक है, जो कि आपको पता ही है कि पुराने पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से बनेगा, कोशिका को परिभाषित कीजिए, इसकी संरचना, रासायनिक संगठन को समझाइए। ठीक है, कोशिका के बारे में आपको फुल डिटेल्स में पढ़ के जाना है दोस्तों। ठीक है, कोशिका क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसकी संरचना भी पढ़ के जानी है कोशिका की। ठीक है, बहुत ही इजी संरचना है इसकी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ही आया था। इसका क्या पूछा था, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली के संरचना और इसका जो कार्य पूछा था, इसमें मॉडल नहीं पूछा था। ठीक है, तो आपको इसके जो मॉडल है, इसकी संरचना और कार्य आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका भित्ति क्या होते हैं, इसकी संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पादप कोशिका आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर और इसकी संरचना और चित्र इसका अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, इसकी जो संरचना, इसके जो टाइप्स होते हैं इसकी संरचना में, वो आपको अच्छे से देख के जाने हैं। इसमें अंतर 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, 2023 में ही आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है टिप्पणी में। ठीक है, और सेल सिद्धांत इसका अच्छे से पढ़ के जाना है और कोशिका आवरण। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब यूनिट 2 देख लेते हैं दोस्तों। यूनिट 2 से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, केंद्रक और केंद्रिका की संरचना, कार्य, आकृति और आकार को समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा या आपको 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, केंद्रक या केंद्रक कोशिका की, केंद्रक या केंद्रिका की संरचना, कार्य, आकृति को समझाइए। ठीक है, अच्छे से आपको डिटेल्स में पढ़ के जाना है, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, संरचना व कार्यों को विस्तार से अच्छे से पढ़ के जाना है इसमें। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसकी संरचना, कार्यों का वर्णन कीजिए। हर एक की संरचना और कार्य तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है, ये तो मस्ट है। ठीक है, आएंगे लाइसोसोम, गोल्जी काय, यहाँ पर लाइसोसोम गोल्जी काय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं टिप्पणी के रूप में। ठीक है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड्स के प्रकार। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु और साइटो इसके लेटन। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ही कम है। ठीक है, अब थर्ड यूनिट से आपको पढ़ना है, कोशिका विभाजन को समझाइए, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन है 2023 में ही पूछा गया था। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, दोनों को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेना, 12 से ही पढ़ते आ रहे हो, बन जाएगा। गुणसूत्र क्या है, आकार, आकृति, प्रकार, गुण, संरचना एवं विशेषताएं और महत्व को समझाइए, अच्छे से आपको इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल को समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गुणसूत्र की संरचना में बदलाव से उत्पन्न हुए परिवर्तनों को समझाइए। ठीक है, इनमें क्या क्या बदलाव होते हैं उनको, परिवर्तनों को आपको समझाना है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव से उत्पन्न हुए परिवर्तन को समझाना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पर यूप्लॉइडी हो गया। ठीक है, यूप्लॉइडी हो गया और एनियो एनियोप्लॉइडी हो गया और पॉलीप्लॉइडी हो गया। ठीक है, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं।
आपको ये किसके अंतर्गत पढ़ के जाने हैं, इसके अंतर्गत, ठीक है। कैरियोटाइप्स और एडियोग्राम में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको कर लेना है राइबोसोम, ठीक है। इसमें भी आपको आ सकता है राइबोसोम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, इसकी संरचना और कार्य, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन यूनिट 4 देख लेते हैं। अब यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पादप प्रजनन से आप क्या समझते हैं, सिद्धांत, महत्व और सीमाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो सिद्धांत ज्यादातर पूछा जाता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऐसे टिप्पणी करके पूछ लिया जाएगा पादप प्रजनन, ठीक है। या इसका सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, या तो इसका महत्व भी पूछ लिया जाएगा, तो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। भारत में प्रमुख पादप प्रजनन कार्यक्रम को समझाइए। कार्यक्रम, जिसमें कार्यक्रम होते हैं पादप प्रजनन में, उसको आपको समझाना है। कोई 4 कार्यक्रम कर लेने हैं। एक तो गन्ना, कपास, गेहूं, चावल, ठीक है। इन चारों में से चारों ही कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। आपको इतने ही करने हैं इसमें। आधुनिक तकनीक अनुवांशिक विभिन्नता का उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 5 से देख लेते हैं। पीसीआर क्या है, इसका जो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है। इस टाइप से भी आ सकता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पीसीआर इसी से रिलेटेड है। क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को समझाइए, इसकी क्रियाविधि, उपयोगों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाना है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन क्लोनिंग वेक्टर, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और इसके प्रकार भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, टाइप्स, ठीक है। जीनोमिकी, जीन लाइब्रेरी, जीन के प्रकार, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जीन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां क्या होती हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। और पादप ऊतक संवर्धन, पादप ऊतक संवर्धन को क्या कहा जाता है, टोटिपोटेंसी, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण सख्तता, को विस्तार से समझाइए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन एंड होते हैं, ये हमारा लास्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए दोस्तों, इनके आपको अच्छे से क्वेश्चन के, ये आपको 11th-12th की ही किताब में मिल जाएंगे। जितने भी आपको जो यहाँ पर आंसर दिए हैं, आपको 11th की बुक में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, वही के वही यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर 11th के ही रिपीट हुए हैं। यहाँ पर जो कितना भी सेल बायोलॉजी है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।